सर, मेरा आवाज अब तक पहुंच रहा है? यस सर। थैंक यू। Yes, yes. थैंक यू सर। हम लोग थोड़ी देर में चालू करते हैं। ठीक है ना? आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप शुरू से अंतिम तक आप ध्यान से सुने। ओके। आज हम लोग दोनों कंडीशंस कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य सर, और गुड इवनिंग सभी सर को और मैडम को। देखो, ये फॉरेक्स इंडस्ट्री में ना एक ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप प्रैक्टिस कराने के लिए आपके पास डेमो अकाउंट है। और यहाँ पे ना कोई भी अगर चाहता है कि चट मगनी पट ब्या, जो है, बोलते हैं ना कि तुरंत मुझे प्रॉफिट बनानी है, तुरंत मुझे इस मार्केट से कुछ पैसे बनानी है, वो सोच दे करके आना नहीं है। आपको बन सकता है, लेकिन वो सोच नहीं रहना चाहिए, ताकि आप ना इंट्राडे ट्रेडिंग के सोच में रहोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम लोग पैसे कमाएंगे करके। कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको ये सोच के करना है कि आपका जो एंट्री था वो सही था करके। तो वो एंट्री सही है, तो उसका जो फल जो मिलेगा वो आज मिलेगा या कल मिलेगा या परसों मिलेगा या नरसों मिलेगा। अगर एंट्री गलत भी रहता है तो आपका स्टॉप लॉस पे वो बाहर निकलेगा। स्टॉप लॉस हमेशा जरूरी है। जैसे कि मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। वो आपने सुना भी होगा, शायद बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैं वो उदाहरण यहाँ पे फिट हो जाता है। पता होगा आपको, गाड़ी कौन तेज चलाता है? ओके, एक तो मरने वाला मरने के लिए तैयार है। एक बोला बोला तो एक इंसान ऐसा है कि वो सुसाइड करने के लिए जा रहा है। तो फिर उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो गाड़ी कितना भी तेज भगा सकता है। लेकिन आमतौर पे लोग अक्सर गाड़ी तेज क्यों भगाते हैं? वो एक्सेलरेशन है करके दबाते हैं क्या? फास्ट दबाते हैं क्या? नहीं, एक्सेलरेशन की वजह से नहीं। उनको उनके ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास है, उनके पैर के ऊपर विश्वास है, और उनके ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर विश्वास है। अगर मालूम पड़ा कि आप जो है मारुति 800 चला रहे हो, और उस पे जो हाई स्पीड है वो हो सकता है 120 या 140 हो सकता है मारुति 800 का। लेकिन कोई मैंने देखा नहीं कि 150 या 160 का जो स्पीड से कोई मारुति को लेते हुए गया भी नहीं होगा कोई। क्योंकि उनको पता है, चाहे कितना भी ब्रेक लगा लो वो स्किड करेगा ही करेगा। तो भले ही उनके ब्रेकिंग सिस्टम पे और उनके पैर के ऊपर उनको विश्वास है, लेकिन गाड़ी के ऊपर विश्वास नहीं है। गाड़ी वो पलटेगा। तो देखिए ना, तो वो ब्रेक क्या है? वो ब्रेक है स्टॉप लॉस। हम लोगों के इसमें भी, अगर अगर ये मार्केट में बचना हो, तो स्टॉप लॉस के बिना आप काम किए तो फिर आपका धोखा ही धोखा है। लेकिन स्टॉप लॉस दो तीन तरीके का है। अगर स्टॉप लॉस आपने रखा हो, तो अक्सर क्या हो जाता है, वो स्टॉप लॉस के पास चुम्मा लगा के आपका स्टॉप लॉस उड़ा के टारगेट की तरफ मुड़ता है। आपको भी पता होगा। ये मैंने नॉर्मल डिस्कशन में कर रहा हूँ। वो इसलिए है, स्टॉप लॉस के पास क्यों जाता है? वो इसलिए है कि दो प्रकार के मार्केट होते हैं सिर्फ। एक नॉर्मल मार्केट रहता है और एक न्यूज रिलेटेड मार्केट रहता है। फॉरेक्स में यही दो मार्केट रहता है। एक नॉर्मल मार्केट जहाँ पे न्यूज नहीं रहती है, और दूसरा जो मार्केट रहता है वो है न्यूज रिलेटेड ड्राइव बोलते हैं ना। जो न्यूज रिलेटेड ड्राइव रहता है, तभी आपका स्टॉप लॉस खा के ही चला जाता है और आपके टारगेट की तरफ मुड़ता है। आपने बहुत सारे एनालिसिस करके आपने लिया था पोजीशन, लेकिन वो स्टॉप लॉस खा के आपके टारगेट की तरफ मुड़ता है। तो आप अक्सर सोचते होंगे, अरे मैंने तो गलत जगह पे आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा था। एक्चुअली गलत जगह पे स्टॉप लॉस नहीं रखा है आपने। आपने रखा था सही जगह पे, लेकिन आपने न्यूज न्यूज के समय पे आपने ट्रेडिंग की, वो गलत है। आपने ट्रेडिंग करना चाहिए
नॉर्मल मार्केट के समय पे। दो तरीके का मार्केट है। नॉर्मल मार्केट जब रहता है तभी ही आपको ट्रेडिंग करनी है, आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए कोई नहीं आएगा। लेकिन यदि आप न्यूज जब आता है और न्यूज के पहले अगर आपने कुछ एंट्री लगा दी हो, तो अक्सर होता क्या है, नीचे, बहुत नीचे जाके ऊपर जाएगा या बहुत ऊपर जाके नीचे आएगा। कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस रखो, वो स्टॉप लॉस खाएगा। और कहीं पे भी आपका टारगेट रखो, हो सकता है वो टारगेट नहीं खाते हुए आपका स्टॉप लॉस पहले खाएगा, उसके बाद जाकर के वो टारगेट के पास मुड़ेगा। क्योंकि हमेशा जब भी जो भी हम लोग जो एक्शन लेते हैं, अगर दौड़ता है, दौड़ने के लिए आप कोशिश करते हैं, वहां पे एक फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन जो कि जमीन को पीछे छोड़ता है और आप आगे निकलते हो। जमीन को पीछे छोड़ता है और आप आगे निकलते हो। तो ऐसा जमीन भी आगे और आप भी आगे है, तो जैसे कि रनिंग ट्रेन से आप कूदना चाहते हो, तो भागते हुए गाड़ी से आप कूदना अगर चाहते हो, तो मर क्यों जाता है? आप भी तो आप भी तो हो, उतरने के बाद उतर उतर रहा है भागने के बाद, और आप भी भाग रहे हैं। लेकिन जितने तेजी से ट्रेन भाग रहा है उतने तेजी से तो आप उतरते समय भागते नहीं हो। तो इसी वजह से आप, बोले तो है, मैं भी अगर कूद जाता हूँ तो मर जाता हूँ। तो यहाँ पे भी जब न्यूज एनालिसिस जब रहती है, तो जो जो ये होती है ना, जो स्पाइक होती है, वो स्पाइक अक्सर आपका जो पोजीशन को खा लेता है और आप पश्चाताप में पड़ता है, यार मैंने क्यों ये पोजीशन ली। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, दो तरीके का मार्केट है। ओके, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? मैंने शुरुआत नहीं की है, लेकिन मेरा आवाज आप तक यस, यस सर। क्योंकि जी जी शुरुआत सर, क्यों बिल्कुल नहीं कर क्लियर रहा है। हूँ, शुरुआत यस क्यों? सर, आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू अभय सर, थैंक यू। तो शुरुआत मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि अभी जो है पार्टिसिपेंट आना बाकी है। पता नहीं वो आए आए नहीं। तो मैंने यहाँ पे साफ लिखा था, कुछ चीजों को हम लोगों ने डिस्कस भी की थी। ओके, आप ध्यान दे देंगे तो फिर वो कल का जो बात था वो हम लोग दोहराएंगे। मेंटेन अ फंडामेंटल न्यूज रजिस्टर ये बोला था। चेक फॉर द फंडामेंटल करेंसी न्यूज फॉर टुडे एट फॉरेक्स फैक्ट्री, वो 6 बजे। मेक अ चीट शीट ऑफ करेंसीज और बुल एंड बेयर, ये तो मिला था। अवॉइड ट्रेडिंग द करेंसी विच हैज न्यूज टुडे, और यू मे ट्रेड इफ द न्यूज गैप पीरियड इज ऑफ 6 hours और मोर, एंड क्लोज द पोजिशन बिफोर द न्यूज रिलीज। Trade optimal pair using stop loss और normal hedge और fundamental hedge और correlated pair hedge। ओके, ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। Use risk to reward should be, मतलब your risk to reward should be at least 1:1.5 or more, which means it could be 1:2, 1:3, 1:4 and so on। ये हम लोगों ने चर्चा किया था, लेकिन विस्तार से हम लोगों ने कुछ नहीं देखा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ही दोनों तरीके का मार्केट है। एक तो न्यूज वाला मार्केट और एक नॉर्मल वाला मार्केट। ओके, मैं कैंडलस्टिक्स के बारे में बताऊंगा जरूर, क्योंकि कैंडलस्टिक्स जो है वो प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। आप भी जानते होंगे, कैंडलस्टिक के बिना आप जो है रीड नहीं कर सकते, चार्ट को रीड नहीं करते। लेकिन कैंडलस्टिक के पहले मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि फॉरेक्स में, अन्य मार्केट से फॉरेक्स क्यों अलग है। फॉरेक्स में आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या हो सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से। फॉरेक्स में मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो कि करेंसी पेयर्स हैं, 28 करेंसी पेयर्स हैं, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कम से कम थोड़ा तो मूवमेंट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा एनालिसिस आप करते हैं तो। ओके, तो ये तो सब हम लोग डिस्कस ही करेंगे। मैं अभी अगला पता, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे कहा था, दो तरीके का मार्केट है। एक जो है, एक मिनट, हाँ, मैं कर्सर लेना चाहता हूँ यहाँ से, एक मिनट। ओके, ले लिया नॉर्मल मार्केट। ओके, और मैं ना यहाँ पे डिजेबल एनोटेशन करता हूँ। ओके, नॉर्मल मार्केट कंडीशंस एंड इट्स एनालिसिस। ओके, इसका मतलब क्या है? जब मार्केट शांत रहता है या आराम से गुजरता है, ऊपर गुजरता होगा, नीचे गुजरता होगा, या फिर आराम से उसी जगह पे रुकता होगा, यही तीन प्रकार के मार्केट है ना हमारे बीच। यही तीन प्रकार के मार्केट हैं। तो लेकिन कैसे आपको पता चलेगा कि आज के दिन पूरे के पूरे दिन नॉर्मल रहेगा, या
ये बिगड़ा हुआ रहेगा, नॉर्मल ऊपर जाएगा या नॉर्मल नीचे जाएगा, या बिगड़ा हुआ मार्केट रहेगा, या शांत रहेगा एक ही जगह पे। ये चार तरीके का है। एक बिगड़ा हुआ मार्केट जो कि ऊपर नीचे जाएगा, इस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। ये सब तरीका मैं बताऊंगा अभी। एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा। जैसे कि नॉर्मल मार्केट में सीधे स्लोली ऊपर जा रहा है, एक एक तरीका हो गया। नॉर्मल मार्केट में सीधा नीचे जाता है, ये एक तरीका हो गया। न्यूज मार्केट में गड़बड़ सा मार्केट, ऐसा 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 करके कचरे की तरह, वो एक मार्केट हो गया। और चौथा मार्केट जो है, कहीं नहीं जाने वाला मार्केट, जो कि शांत है, जैसे हमारा हृदय मारता है, ईसीजी जब निकालता है, जैसे ईसीजी का है वैसे। ओके, जहाँ पे ये रेंज बनाता है, कहीं नहीं जाता है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि शांत मार्केट, या सीधा ऊपर, सीधा नीचे, या गड़बड़ वाला मार्केट कब आ जाता है? जब न्यूज जब रहता है तब, न्यूज के दौरान, न्यूज के पहले नहीं। न्यूज के दौरान, न्यूज के पहले हो सकता है शांत हो, और न्यूज के बाद गड़बड़ हो जाता है, बोले तो आपका स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में रहता है, बार बार आपके स्टॉप लॉस लेने के चक्कर में। तो उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विडिटी ग्रैब। क्या बोलते हैं उसको? लिक्विडिटी ग्रैब। क्योंकि अगर बाय करना है किसी को, अगर किसी को बाय करनी है, तो वहां पे लिक्विडिटी चाहिए ना, उनको सेलर्स चाहिए ना। तो आप क्या करेंगे, आपने जो बाय करके रखे थे वो आप बेच देंगे, और जो लिक्विडिटी ग्रैब वाले, जो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो खड़े हैं, वो आपसे बाय करेंगे। आपका स्टॉप लॉस एरिया उनका बाइंग एरिया हो जाएगा। आपको लगता होगा मार्केट नीचे जा रहा है, उनको लगता होगा वही एरिया है, सही एरिया है, सपोर्ट एरिया। और वो सपोर्ट एरिया इस तरीके से दिखाते हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। जो अब नॉर्मल मार्केट में कैसा होता है, वो आपको एक नमूने से आपको समझा देता हूँ। तो वो लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ से होती है, वो तो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये पता चला कि ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये आपका सपोर्ट है। आप सोचते हैं कि रेजिस्टेंस से नीचे आ जाएगा और सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, सपोर्ट से ऊपर जाएगा। होता क्या है अक्सर, आप यहाँ पे बाय करते हो, आपका डिसीजन सही था, आपका डिसीजन सही था। ओके, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है, देखिए, आप सोचिए, आपने यहाँ पे देखो, ये आके रिजेक्शन हुआ करके, आप अभी दोबारा आने के इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे टच हो जाता है, आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय करोगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? बिल्कुल बहुत दूर रहेगा यहाँ पे। और ये क्या करेगा, मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब क्या है? मार्केट सीधा नीचे लेके जाएगा। तो आपने तो यहाँ पे ही बाय किया था, ये सोच के कि ये ऊपर जाएगा करके। अक्सर ये न्यूज मार्केट में ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे बाय किया, सपोर्ट पे सही थे आप, और आपने स्टॉप लॉस लगा के बैठा है, ये भी सही है, आप गलत नहीं है, आप सही हैं। लेकिन पोजीशन इनिशिएट जो किया है, वक्त गलत है। ओके, चलिए, आप सही थे यहाँ पे, सीधा नीचे आ जाते, देखो इतना सारा नीचे आ जाता है, आप सोचते हैं कि आप सही थे करके। आप क्या सोचते हैं? आप सही थे। तो ये जो जोन है ना, ये जो जोन है, ये है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विडिटी ग्रैब, जहां पे खाने के लिए बैठा है बायर्स। यहाँ पे खाने के लिए, आपका जो भोजन है, वो खाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं राक्षस लोग, यहाँ पे बैठे हैं। और वाकई ये लोग बिल्कुल यहाँ पे बाय करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे ही बाय करते हैं। और आप तो जहाँ पे, यहाँ पे छोड़ देते हैं। आपको क्या लगा होगा, ये तो तोड़ के नीचे जा रहा है। अगर तोड़ना है नीचे, अगर तोड़नी है नीचे, तो तोड़ने के लिए भी एक एक ये है, एक तरीका है। ऐसे ही तोड़ेगा ना, इस तरीके से तोड़ेगा, ऐसे थोड़ी तोड़ेगा। ऐसे तोड़ने से ये गलत तोड़ना है। तो यहाँ पे ये गलत तोड़ना था। और ये एरिया जो है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। और यहाँ से बायर्स बाय करते हैं, और आपका स्टॉप लॉस खा के, अपना स्टॉप लॉस, आपके स्टॉप लॉस खा के, ये मार्केट ऊपरी की तरफ चला जाता है। और आप जो है हैरान हो जाता है, अरे मेरा तो डिसीजन सही था, फिर कहाँ गलत हो गया? गलत, ये जो समय था वो गलत हो, जगह गलत नहीं था, जगह गलत नहीं था, समय गलत हो गया। ये समय अच्छा था, ये समय अच्छा था।
आपके लिए, रिटेलर्स के लिए ये समय अच्छा था। ये बैंकर के लिए, बैंकर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके लिए ये जगह सही है, क्योंकि उनके पास सैकड़ों पैसे पड़े हुए हैं। तो ये जो समय है वो न्यूज एनालिसिस के समय है। तो न्यूज के समय आप ट्रेडिंग ना कीजिएगा, ओके, बिल्कुल ट्रेडिंग ना कीजिएगा। नॉर्मल मार्केट में कैसे आप ट्रेडिंग कर पाओगे और कैसे उससे आप पैसे बना पाओगे, मैं आज वो नमूना आपको दिखाऊंगा, और आपको समय मिला तो स्ट्रैटेजी भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो बहुत बार मुझे पूछा था सर और मैडम ने कि मुझे करेंसी एनालिसिस कहाँ से करनी है, करेंसी पैर के एनालिसिस नहीं, करेंसीज के। तो नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में क्या क्या करनी होगी आपको? आपको एक चीट शीट फॉर्मेशन, मतलब चीट शीट एनालिसिस करना पड़ेगा, चीट शीट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई बुल और बेयर करेंसीज। जबकि बुल कौन सा करेंसी आज जा रहा है, बेयर में कौन सा करेंसी जा रहा है। बुल का मतलब ऊपर जाने वाली तेजी कैंडल, सॉरी तेजी करेंसी, और बेयर का मतलब मंदी करेंसी, ओके। जो ऊपर जाने वाले करेंसी कौन से हैं, नीचे जाने वाले करेंसी कौन से हैं, और उस आधार पर, आपको जो है एनालिसिस करना पड़ेगा, एनालिसिंग बुल एंड बेयर करेंसीज प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइम फ्रेम। तो जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। कौन से कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम चाहिए आपको? 15 मिनट के कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम चाहिए, आधे घंटे के चाहिए, आवरली के चाहिए, 4 आवरली के चाहिए, डेली के चाहिए, ओके। इतने सारे कम से कम आपके पास चाहिए, तब जा करके करेंसीज के जो मूवमेंट है वो आप एनालिसिस कर सकते हो, और उसका अलाइनमेंट जो है एक ही दिशा में चाहिए। अगर आप बुल में साबित करना चाहते हो, बुल ही है ये एक यूरो करेंसी, यूरो करेंसी बुल में है करके साबित कैसे करोगे आप? 15 मिनट में भी बुल है, आधे घंटे से भी बुल है, आधे घंटे में भी बुल है, एवरेज, हाँ एवरेज बुल है, आवरली में भी बुल है, 4 आवरली में बुल है, और डेली। अभी ये 15 मिनट का मतलब क्या है? 15 मिनट का कैंडलस्टिक। आधे घंटे का मतलब क्या है? आधे घंटे का कैंडलस्टिक। तो आधे घंटे का कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? और तो आधे घंटे तक वो हिलता रहता है, वो नाचता रहता है, आधे घंटे के बाद वो बंद हो जाता है, और कहीं उनका ओपन, हाई, लो और क्लोज दिखाया जाता है। अगर इस तरीके से ये प्रयास किया मार्केट ने, ओपन, लो, हाई और क्लोज, ये तो बुल बुल हो गया। तो वो तो मैं हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक में, तो बाद में की बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आधे घंटे का या 15 मिनट का मतलब यही है कि कैंडलस्टिक का जो चार्ट है वो आधे घंटे का है ना। वो तो अलग है, अलग बात है, हम लोग धीरे से हम लोग सीखेंगे। जिनको कैंडलस्टिक के बारे में जानकारी नहीं है वो धीरे हम लोग सीखेंगे। तो एनालिसिस, जब भी आप एनालिसिस करते हो तो आपको सारा कैंडलस्टिक का मदद लेनी चाहिए, ओके। वीकली ना सही, और मंथली का कैंडलस्टिक ना सही, आपको कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट, मतलब तो आधे घंटे का, आवरली का 1 घंटे का, 4 घंटे का, और डेली का कैंडलस्टिक लगा के उसका एवरेज जो मूवमेंट जो होती है वो जानना जरूरी है आपको, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडेबल पेयर्स एंड डायरेक्शन, बाय या सेल का, ओके। ये तो हम लोगों ने करेंसीज को ढूंढ के निकाला, फिर बाद में फॉर्मेशन करनी है। वेटिंग फॉर द पुल बैक, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ढूंढ के निकाला यूरो यूएसडी को बाय बाय करनी है। आपने ढूंढ के निकाला यूरो यूएसडी को बाय करनी है, तुरंत आप जंप करोगे क्या? वो तो दौड़ता हुआ रहता है, वो तो ऊपर 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 जा रहा रहता है, तभी आप बाय करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा रिट्रेसमेंट पे ही बाय करनी है। रिट्रेसमेंट का मतलब आप भी जानते हो, लेकिन हम लोग थोड़े विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे ये जा रहा है ऊपर, ये तो यहाँ पे आप बाय बिल्कुल ना कीजिएगा। यहाँ पे आप जानते ही है कि बाई है। पिछले 15 मिनट से, आधे घंटे से, 1 घंटे से, 4 घंटे से ऊपर ही जा रहे हैं, लेकिन आपको कभी बाय करनी है? ये नीचे आते समय बाय करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। रुकते समय बाय करनी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको बाय करनी है यहाँ पे, हमेशा। तो ये चीज ढूंढने के लिए तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ना। कौन सा? ये यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं, यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं, निर्णय बाय लेने के लिए। ये तो बाद में की बात है, ये तो बाद में की बात है, ये कहाँ बाय करेंगे।
लेकिन निर्णय अगर बाय है तो बाय के मौके को पाना है, मौके आने तक रुकना है आपको। ओके, वो मैं मौका दिखाऊंगा आपको आज के दिन, वो मौका भी दिखाऊंगा। वेटिंग फॉर द पुल बैक, वही तो रिट्रेसमेंट। एंड ऑप्टिमल एरिया, बोले तो ऑप्टिमल एरिया तो मैंने बता दिया कौन सा एरिया है करके। और फिर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रोबेबल एंट्री एंड एग्जिट एरियाज एंड एंट्रिंग इनटू अ ट्रेड। एक बार एंटर किया है तो फिर आपको डरना नहीं है, एक तो लॉस पे एग्जिट होगा या फिर प्रॉफिट पे आप बाहर निकलोगे। तो मैं चीट चीट शीट फॉर्मेशन बनाने के लिए मैं आपको एक राज खोलता हूँ। ये करेंसीज के डेटा कहाँ पे मिलता है? जो नए नए जो पार्टिसिपेंट है, नए पार्टिसिपेंट्स है, जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तो पता है। नए पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, करेंसीज के डेटा कहाँ पे मिलता है? कोई ऐसा जगह है जहाँ पे MT4 या MT5 में जगह है जहाँ पे करेंसीज के डेटा मिलता है? हालांकि आपको यूरो यूएसडी का डेटा मिलता है, GBP यूएसडी का डेटा मिलता है, लेकिन ओनली यूरो, ओनली GBP, ओनली JPY, मतलब सिर्फ और सिर्फ JPY, सिर्फ GBP, सिर्फ यूरो, ऐसे डेटा आपको मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। आपको अगर डेटा मिलता भी है तो वो फ्यूचर डेटा मिलता है, फ्यूचर्स डेटा मिलता है। यदि आपको इंडेक्स डेटा मिलता हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन मैं एक ऐसे जगह दिखाऊंगा आपको अभी जहां पे ये जो यूरो के इंडेक्स डेटा मिलेगा, ताकि आप ना बिना चार्ट देके आपको समझ में आ जाता है कि आज के दिन क्या करना होगा। मतलब बाय करनी है या सेल करनी है, लेकिन तुरंत बाय या सेल नहीं करनी है। वो हम लोग अभी थोड़ा एक नमूना दिखाऊंगा मैं अभी। ओके, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? यस सर। यस यस ओके, थैंक यू। यस। ओके, आप अभी ये कर सकते हैं, म्यूट में रख सकते हैं, ठीक है ना? ये मेरा चार्ट आपके सामने हाजिर हुआ है कि नहीं? यस सर, वी आर चार्ट, चार्ट दिखाई वी आर दे रहा वाचिंग या। यस सर, दिख है रहा ना? है। ओके, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे देगा। एक मिनट है। तो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि डेटा कहाँ पे मिलता है करके। ये तो देखो, ये स्टार ट्रेडर का डेमो अकाउंट है। स्टार ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे आपको वो करेंसी के डेटा मिलेगा ही नहीं। ओके, जैसे कि ये देखो, यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो है करेंसीज और करेंसी पेयर्स और कॉमोडिटी, ये ऑयल इंडाइसेस हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, US इक्विटीज हैं। ओके, कमोडिटीज, बाकी अन्य कमोडिटीज भी हैं, और मिनी गोल्ड, ये सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे करेंसी है क्या? बिल्कुल नहीं। करेंसी पेयर तो है, देखो ये करेंसी पेयर है, AUD USD करेंसी पेयर है, यूरो AUD करेंसी पेयर है, ना जाने बहुत सारे करेंसी पेयर्स हैं जो कि आप ट्रेडिंग करते हो, है ना? अब में फॉरेक्स मेजर करेंसी पेयर्स भी है, माइनर करेंसी पेयर्स भी है, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन कभी भी आपने देखा है क्या कि करेंसीज का डेटा मिलने के लिए आपको 30,000 से भी अधिक MT4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन वहां पे भी नहीं मिलेगा। एक जगह ऐसा है जहां पे डेटा आपको मिल सकता है, जहां पे डेटा आपको मिल सकता है। उसका आईडी और पासवर्ड आपको मैं दे दूंगा। यदि आप आईडी और पासवर्ड लगाना चाहते हो तो आप खोलने के बाद तुरंत वो एक्सपायर हो जाता है। हम लोगों ने ये पहले से लेके रखा है, इसलिए वो एक्सपायर नहीं होता है। तो वो कहाँ पे मिलता है? एक जगह है, लाइट फिनेंस करके। ओके, लाइट फिनेंस डेमो डॉट कॉम। क्या है? लाइट फिनेंस डेमो डॉट कॉम। आप लिखे मत, ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा सारा चीज। ओके, लाइट फिनेंस डेमो डॉट कॉम, वहां पे आपको मिलेगा करेंसीज के डेटा। ओके, तो वो कैसे देखना है मुझे, मेरे जो है सर, एक सर हैं, हमेशा पूछता है कि कैसे उसको एनालिसिस करनी है, प्रॉपरली कैसे एनालिसिस करनी है। वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग डेटा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। ओके, डेटा प्राप्त कर सकते हैं हम लोग लाइट फिनेंस डेमो डॉट कॉम से। ओके, तो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख पा रहे हैं आप? ये एक मिनट, ये नहीं, सॉरी, ये वाला।
ये देखिए, ये वाला ही मैं खोल के दिखाता हूँ। ये इसका एनालिसिस करने के लिए अभी आप पूछेंगे कि लाइट फाइनेंस डेमो डॉट कॉम में आपका अकाउंट खोल के ट्रेडिंग कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उनका सर्विस पॉइंट नहीं है, और उन लोगों का सर्विस यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बाहर विदेश कंट्री में है, और हम लोग को पता ही नहीं है उन लोगों का जो है फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, जो कि डिलीवरी या एक्सेप्टेंस कैसा है करके। और उनका कोई भी यहाँ पे ब्रांचेस नहीं है, कोई भी मैनेजर नहीं है, कोई इंडिया हेड नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ हम लोग यहाँ पे लाइट फाइनेंस डेमो डॉट कॉम में क्या करना जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं? सिर्फ डेटा हासिल करने के लिए, या डेटा हासिल करने के लिए। ओके, एक मिनट। हाँ, प्लीज सेंड प्रीवियस वीडियो टू मी सर। ओके, आपको भेजेंगे जरूर। सैटरडे और संडे वीडियो भेजने का ही दिन रहता है, आप चिंता ना कीजिए सर। आपका नाम टीटीटी है? ओके सर, टीटीटी सर, आपको मैं सैटरडे और संडे को भेज दूंगा, ठीक है? ओके, सॉरी। यहाँ पे मैं मार्केट ये वॉच डालता हूँ, और यहाँ पे शो ऑल करा दे देता हूँ। फिर आपको मैं यहाँ पे देखता हूँ है कि नहीं है, फिर भी मैं शो ऑल करा देता हूँ। हमेशा शो ऑल करा दीजिए, ताकि जो भी डेटा है आप पा सकते हैं यहाँ पे। ये देख पा रहे हैं क्या? कोई पढ़ सकता है मेरे लिए? So Yes, sir. light finance, light forex index. हाँ, AUD, LFX, हाँ, CAD, CAD, LFX, CHF, LFX, GBP, LFX, LFX, JPY, IND, LFX, USD, LFX. बस। थैंक यू अभय सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अभय सर ने पढ़ के आपको सुनाया, तो अभय सर के जो पढ़ने के लिए आप सोचेंगे ये भी तो करेंसी पेयर है करके सोचेंगे, है ना? कोई भी सोचेगा ये भी तो करेंसी पेयर है करके। बिल्कुल नहीं है, ये करेंसी पेयर नहीं है। ओके, ये करेंसी पेयर नहीं है, ये मात्र करेंसी है। तो आप सोचेंगे एयूडी तो ठीक है, करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, लेकिन एलएफएक्स क्या है? लाइट फाइनेंस ने इंडेक्स का डेटा दिया है। कौन सा इंडेक्स है वो? एयूडी का इंडेक्स, ठीक है ना? तो मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक नमूना दिखाता हूँ, जहाँ पे आप ना इस नमूने की वजह से आप जो है ट्रेडिंग में उतर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारा चीज जो है निकाल ही दे देता हूँ। सारा चीज, पूरा चीज निकालने के लिए क्या करना होगा? जो भी चार्ट आपके सामने है, उस चार्ट को निकालने के लिए कंट्रोल दबा के रखिए, फिर F9 को दबा दीजिए, और F4 को दबा दीजिए। और थोड़े लैपटॉप पे कैसे रहता है, कंट्रोल और F4 दबाने से भी चला जाएगा। तो मेरे लैपटॉप में कंट्रोल, F9 और F4 दबाने से जो भी चार्ट खुला हुआ रहता है, वो सारा चार्ट बंद हो जाएगा। ओके, तो अभी पहले से हम लोग एयूडी एलएफएक्स डाल देंगे। सिर्फ एयूडी एलएफएक्स ही डाल के मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मेरा एक टूल है, जो कि वो टूल जो है आपको आपको चाहिए तो वो दिखाता हूँ मैं टूल पहले। ओके, ये एक मिनट, मैं ये विंडो से करता हूँ। आपका आवाज, आपका जो ये है, म्यूट कर दीजिए सर आप, ताकि इससे आपका जो है अप्रोच जो है वो सही रह सकता है हमेशा। तो उसके लिए तुरंत आप जंप नहीं करनी है सर। ये सिर्फ एक एनालिसिस का कमरा है। आपको रियल में ट्रेडिंग करने के लिए आपको जो है वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? ये तो सिर्फ एनालिसिस का कमरा है। ओके, देख पा रहे हैं आप?
Yes, sir. ओके तो बोरे क्या हाल है? क्या हाल है? सर आपका आवाज आ रहा है हाँ, विमल राजकुमार सर। विमल विमल सबकी पसंद विमल. अगरबत्ती घेऊन देत आहे मच्छर संपली ना आपली. ओके उनका भी आवाज कैद हो रहा है वीडियो में, तो अच्छी बात है। तो मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे सर ये 15 मिनट का एनालिसिस है, ये आधे घंटे का एनालिसिस है, और ये जो चार्ट है ये आवरली का है, ये 4 आवरली का है, और ये डेली का है। आप में से जो है, जो पहले बार देख रहा है, जो पहले बार देख रहा है, बाकी के जो है पहले से जो देखा है उनके लिए मैं सवाल नहीं करूंगा। मैं पहली बार जो देख रहा है उनको मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि कौन सा करेंसी ऐसा है जो ऊपर जा रहा है आधे घंटे से, 1 घंटे से, 4 घंटे से, डेली। कौन सा करेंसी ऐसा है? यूरो। यूरो की करेंसी पे यूरो करेंसी, बहुत बेहतर है आपका जवाब। और कोई है क्या उसके जैसा? CHF। सीएचएफ है। तो मैं लिख के रखूं क्या? आपके मन में लिख के रखिए, यूरो एक ऊपर जा रहा है और सीएचएफ भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। और नीचे जाता हुआ कौन दिखाई दे रहा है आपको? न्यूजीलैंड। और कनाडा। क्या है? एवढी. एग्जैक्ट क्या है? ओके, कनाडा, कैनेडियन डॉलर, करेक्ट करेक्ट सर। और एवढी. एलएफएक्स। एयूडी, एयूडी ना, यस. एयूडी। और वो आप पढ़ रहे हो एलएफएक्स जेपीवाई, वो ओके, वो तो उन दो लोगों ने मदद नहीं की है, तो उनको जो है उसको नजरअंदाज कीजिएगा आप। क्यों? उसमें 15 और आधे घंटे में नीचे है, आवरली में वो स्ट्रेट है, कोई ट्रेंड नहीं है, और 4 आवरली में नीचे है, और एक दिन से वो साफ मतलब स्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूजीलैंड सिर्फ 15 मिनट में वो स्ट्रेट है, बोलते नो ट्रेंड है, लेकिन बाकी के 30 मिनट का ट्रेंड नीचे है, आवरली का ट्रेंड नीचे है, 4 आवरली का ट्रेंड नीचे है, और एनजेडी में डेली का भी ट्रेंड नीचे है। तो एनजेडी नीचे जा रहा है, एयूडी भी नीचे जा रहा है, सीएचएफ ऊपर और यूरो ऊपर है। मैं आपको एक चीट शीट बनाऊं, अभी अभी चीट शीट बना के दिखाऊं मैं आपको। Yes, sir. ओके, एक मिनट सर, हाँ। और चीट शीट बनाया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग जंप करेंगे पोजीशन लेने के लिए। आपको एक मौका देता है, एंट्री करने का मौका नहीं, आपको एक मौका देता है कौन से पैर को आज ट्रेड करेंगे और किस दिशा में जाएगा, वो मौका आपको मिलेगा। मैंने कहा आपको बुल करेंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए आप, और बैर करेंसी को आइडेंटिफाई। बुल के लिए मैं बहुत बड़ा लिखता हूं अभी, ताकि आपको दिखाई दें। हाँ, हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है, अच्छा है आवाज, लेकिन यहाँ पे ओके सर, आप बता दीजिए बुल करेंसी कौन से थे? कौन से थे बुल करेंसी? आपने देखा था, पढ़ा था? यूरो था कि नहीं सर? यूरो CHF। CHF यूरो. हाँ ओके, सही में सर। और ये सब था, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस। हाँ ओके सर, ये तो ओके, ये ऐसे में लिखता हूँ, बाकी बाद में हम लोग लिखेंगे, टाइम भी जा रहा है। एयूडी आपने देखा और एनजेडी देखा है ना सर, बैर में। Yes, sir. आप में से जो पहले बार जो अटेंड कर रहा है, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ सवाल, यूरो एयूडी करके पैर है क्या ट्रेड करने के लिए? पैर है क्या? ट्रेड करने के लिए पैर है क्या? है। हाँ है है ना? सर. है, हाँ हाँ सर. है ना?
और आपने वो जोड़ी कैसे बनानी है? जोड़ी हमेशा बुल टू बेर बनानी है। देखो, बुल टू बेर बनानी है हमेशा। तो पहला जोड़ी आपने बनाया, वो जोड़ी का नाम है यूरो यूडी। क्या वो यूरो यूडी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है, यूरो यूडी है। और इसको क्या करेंगे हम लोग? बाय करेंगे या सेल करेंगे? बाय। बाय। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि बाय। पहला वाला जो पहला करेंगे। बुलिश है ना सर? हाँ, पहला वाला करेंसी पहला पहला बुलिश है, बाद में बेरिश आता है। पेरिस आ जाता है। ओके, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड। और यूरो एनजेडी करके कोई जोड़ी है क्या ट्रेड करने के लिए? है क्या सर? यूरो एनजेडी जोड़ी है क्या? है, बिल्कुल है, Yes. बिल्कुल है। तो मैं आपको एक सीरीज बताता हूँ, ये सीरीज लेफ्ट साइड में देख लीजिए, तभी आपको जोड़ी कौन सा है करके समझ में आ जाएगा। ये सीरीज आप बाय हार्ट कीजिए, ये सीरीज आप बाय हार्ट कीजिए, तब कभी भी ना आप भूलोगे ही नहीं। ऊपर से नीचे ही आ जाता है जोड़ी। यूरो जीबीपी बनता है, यूरो एयूडी, यूरो एनजेडी, यूरो यूएसडी, यूरो कैड, यूरो सीएचएफ, यूरो जेपीवाई। तो यूरो के सारे पैर पहले ही स्थान पर यूरो है। तो उसके बाद जीबीपी एयूडी, जीबीपी एनजेडी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी कैड, जीबीपी सीएचएफ, जीबीपी जेपीवाई। उसके बाद एयूडी एनजेडी, एयूडी यूएसडी, एयूडी कैड, एयूडी सीएचएफ, एयूडी जेपीवाई। तो कभी भी उल्टा नहीं घूमता है, उल्टा नहीं घूमेगा। ओके, चलिए, सीएचएफ एयूडी करके जोड़ी है क्या? Yes. सीएचएफ, Yes. हाँ, Yes. नहीं सर, नहीं सीएचएफ नहीं 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 सीएचएफ एयूडी करके नहीं है, आप देखिए ना। नहीं, एवढी सीच एवढी सीच। एयूडी सीएचएफ करके जोड़ी है। ओके, जी जी। चलिए। तो उस इसमें हम लोग क्या, और यूरो एनजेडी में क्या करना है? वो भी तो बाय में है ना। और एयूडी सीएचएफ में क्या करेंगे आप? कोई बता सकता है? एयूडी सीएचएफ में सेल। क्या सेल करेंगे? क्यों सेल सेल करेंगे, करें? क्यों सेल करेंगे सर? सेल करना। बेस हाँ, करने से वो सेल में डाउन ट्रेंड में हाँ प्रोफिट जी, करने वो। हाँ जी, हाँ जी, सेल में करेंगे। और सीएचएफ एनजेडी करके जोड़ी है ना हमारे पास? सीएचएफ एनजेडी करके जोड़ी बहुत अच्छा जोड़ी है ना हमारे पास? सीएचएफ एनजेडी ट्रेडिंग करने के लिए एक जोड़ी, बहुत बेहतरीन जोड़ी है, वो है ना ट्रेडिंग करने के लिए सर? है या नहीं है? सीएचएफ एनजेडी जोड़ी है क्या सर? मैंने यहाँ पे साफ लिख के दे दिया है। देखो, देखो सर, एनजेडी सीएचएफ। एनजेडी सीएचएफ है ना, देखो, ऐसे ही जोड़ी बनता है। फिर से मैं दोहराता हूँ, ऐसे ही जोड़ी बनता है। तो आप यदि बोलते हैं कि सीएचएफ एनजेडी है, वो गलत है। जोड़ी ऐसे ही बनता है, बोलते ऐसे, इसके नीचे तो इसके नीचे ही है, ऐसे किसका भी नीचे। समझ में है ना? तो एनजेडी सीएचएफ है, लेकिन सीएचएफ एनजेडी नहीं है। ओके, तो एनजेडी सीएचएफ में क्या करते हैं आप? क्या करते हैं सर एनजेडी सीएचएफ में? सेल। सेल सेल। करेंगे। हाँ, आप ये नोट करके रखेंगे क्या, या फिर मैं ये चैट बॉक्स में मैं एंट्री मारता हूँ? तो चैट बॉक्स में, एक मिनट, हाँ। चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको?
चैट बॉक्स में मैंने मार दिया है। ओके, Yes, अब sir. याद रखें, यूरो एयूडी को हम लोगों ने बाय किया है। क्या चार्ट हम लोगों ने देखा था? यूरो एयूडी का चार्ट हम लोगों ने देखा था क्या? यूरो एयूडी के चार्ट हम लोगों ने देखा है क्या? नहीं ना? मैं आपको दिखाता हूँ यूरो एयूडी। ओके, यूरो एयूडी का चार्ट। अभी के जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ। यूरो एयूडी में जो है, आज के दिन यदि आप बाय में रुकते, बिल्कुल कुशनिंग के टाइम पे आप बाय में रुकते तो आपको फायदा हो जाता। मैं देखता हूँ ये कैसा है। ओके सर, यहाँ पे कौन सा दिन है? ये 7 तारीख है ना? देखो, बाय में है करके हम लोग को समझ में आ गया। तो बाय कहाँ पे? देखो, ये कहीं पे भी आप बाय करते तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाता। देखो, $600 मिल जाता, या $60 मिल जाता, या $6 मिल जाता, है ना? कितने पिप्स हो गए? ये कितना पिप्स सफर किया है? पिप्स कितना हुआ है? कोई बता सकता है? 617. हाँ, 617 पिपेट्स हुआ है। 617. हाँ, पिपेट्स हुआ है। 61 पिप्स हुआ है, ठीक है ना? तो आप जानते होंगे 0.01 के लिए 61 पिप्स का मतलब कितना, कितना डॉलर कमाया 0.01 छह में? डॉलर हाँ, $6। 6 डॉलर और 0.1 में? $61. ओके, और वन स्टैंडर्ड लॉट में? 600. एग्जैक्ट, $610. 610 या 617 बराबर है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। ये आपको आपको यदि वन स्टैंडर्ड लॉट खेलनी है और $615 कमानी हो तो आपको कितना रुकना पड़ेगा? इतना तक ही रुकना है, लेकिन आपके पास कितना ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे होने चाहिए? $10,000। आपको मैं एक चीज में दिखाता हूँ, ये कहाँ पे एंट्री अच्छी तरह से मिलता है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, मैं सो अगर ये मिलता नहीं है, आपको मौका नहीं मिलता है, बिल्कुल एंट्री ना कीजिएगा आप। कोई बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे एंट्री नहीं मिला, एंट्री नहीं मिला। नहीं कीजिए, बिल्कुल आप मत कीजिएगा। आराम से रुकिए आप। ओके, आज नहीं है करके कोई किसी को वादा किया है क्या आपने कि मुझे आज एंट्री लेना ही करके? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने घर वालों को बता बता के रखा है क्या मैं आज एंट्री लेके रहूंगा? वो आदर्श कुछ भी बोलने दो, आज मैं एंट्री लेके रहूं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कोई किसी को कमिटमेंट भी नहीं दिया है कि मैं आज पैसा कमा के रहूंगा करके। आप खुद से परेशान होके बैठते हो कि मुझे आज कमाना है करके। मौका दिया तो कमाइए, नहीं तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? ये आपको मैं एक चीज, छोटा सा एक चीज दिखाता हूँ। देखो, एंट्री कहाँ पे मार सकते हैं आप, वो भी दिखाऊंगा। देखो, ये वाला जगह पे भी आप एंट्री मार सकते हो, ये वाले जगह पे भी आप एंट्री मार सकते हो, ठीक है ना? आपका स्टॉप लॉस बखूबी इसके नीचे रहेगा, ठीक है? आपने पहचान के लिया था कि आज कौन सा जोड़ी लेना है, आज कौन सा जोड़ी लिए, तो स्टॉप लॉस एरिया हो गया। और ये आपका एंट्री एरिया, ये भी हो गया एंट्री एरिया। ये आपका एंट्री एरिया है। जैसे ही ये हाई के ऊपर, देखो ये हाई वाला है, ये जो है 24 स्मूथ मूविंग एरिया का हाई लेवल है, और ये 24 स्मूथ मूविंग एवरेज का डाउन एरिया है। हम लोगों को तो सेल नहीं करनी है, सिर्फ आज बाइंग ही करनी है, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। सीधा देखो, यहाँ से तो बिल्कुल $467 मिले, या फिर $45 मिले, या फिर $4.5 मिल जाएंगे आपको। तो ये तरीका होता है आपको ट्रेडिंग करने का। ओके, तो आपने आज भी ट्रेडिंग किया, आज कुछ कमाया, इतना गड़बड़ मार्केट में भी आज तो कुछ भी मार्केट अच्छा नहीं था, फिर भी आपके फेवर में आ गए, ठीक है? और एक हम लोगों ने ढूंढ के निकाला था, कौन सा? यूरो एनजेडी, है ना? यूरो एनजेडी को हम लोगों ने, ये मैं सेव करके रखता हूँ, एक टेम्पलेट को सेव करके रखता हूँ, ठीक है? ये तो मैंने सिर्फ नमूना दिखाया है, बाद में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे बाद में, ठीक है ना? ये सिर्फ आपको एक नमूना दिखा रहा हूँ।
नाम भी नमूना डालेंगे हम लोग। यमुना नहीं, नमूना। चलिए, अभी यूरो। सर मूविंग एवरेज का हाँ, हेलो सर। मूविंग एवरेज का सेटिंग। हाँ, ये मूविंग एवरेज ये जो है, ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको एक बार मैं यूरो एनजेडी लगा लूं, मैं आपको दिखाता हूँ। यूरो एनजेडी में बाय करनी है या सेल करनी है, आप बताइए। बाय करने का है सर। बाय करना था और मौका, ज्यादा मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी अभी बाइंग एरिया में ही है। यहाँ पे एक छोटा सा एक मौका दिया था जरूर। यहाँ पे छोटा सा एक मौका दिया था, लेकिन वो स्पाइक में चला गया, क्योंकि आज बाजार में कोई नहीं है। फिर भी आपको अच्छा खासा पॉइंट दिया है, ठीक है ना। लेकिन आप सेल में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि सेल का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा था, तो बाई में ही रुकना था। और आज का मार्केट कुछ खास नहीं था करके खास गया भी नहीं है, ठीक है। और और कौन सा आपको मदद किया कि ये जो एरिया है वो ये ले लीजिए, लिख के ले लीजिए सर। मूविंग एवरेज पीरियड 24 है, और स्मूथ मूविंग एवरेज है। अप्लाई टू हाई और लाइम करा दीजिए। पीरियड 24, मूविंग एवरेज स्मूथ, अप्लाई टू हाई और लाइम कीजिए। और ये जो है मूविंग एवरेज जो है स्मूथ भी है, 24 स्मूथ मूविंग एवरेज, अप्लाई टू लो और रेड करा दीजिए। ओके। और एक चीज है, मैं तो हमेशा डालता हूँ, वो तो कल मैं दिखाऊंगा, आज के लिए यही हम लोग ठीक है, कल मैं दिखाऊंगा वो। चलिए, और एक कौन सा जोड़ी था हमारे बीच, सीएचएफ का ना, एयूडी सीएचएफ का कुछ था ना। देखिए, देखता हूँ। एयूडी सीएचएफ और एनजेडी सीएचएफ है ना। एयूडी सीएचएफ में क्या करेंगे सर, बताइए कोई। एयूडी सीएचएफ में क्या करना है सर, एयूडी सीएचएफ में क्या करेंगे हम लोग। सेल। सेल करना था। तो मौका सेल का ढूंढना है, मौका सेल का ढूंढना है। तो सेल यहाँ पे 2 बार सेल मिला था। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग $160। यहाँ पे मूवमेंट क्यों नहीं हुआ है आपको भी पता होगा कि क्योंकि यहाँ पे बाजार कुछ ठीक नहीं था आज का। गुड फ्राइडे है और छुट्टी का दिन है ना। तो फिर भी देखो, $160 या फिर $16 या फिर 1.6। ओके, ये ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, आगे निकलते हैं हम लोग। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, हम लोगों ने, फिर आपका आवाज आ रहा है सर, बच्चे का आवाज आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, हाँ, ओके, ठीक। सर, आप में से कोई बता दीजिए कि ये जो आपके सामने जो एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है, हम में से कोई ये क्यों नहीं बताया यूरो सीएचएफ ले सकते हैं या एयूडी एनजेडी ले सकते हैं, कभी क्यों नहीं बोला है, बता सकते हैं कोई भी। यहाँ पे सर दोनों या तो बाय जा रहा है या तो सेल जा रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने वो चीट शीट में देखा था ना, चीट शीट में देखा था कि यदि कोई चीज, दोनों चीज मतलब, तो सर बेस करेंसी और कोट करेंसी अगर ऊपर जाता है तो वो कचरा है ना। और बेस करेंसी नीचे और कोट करेंसी भी नीचे जाता है तो भी वो कचरा है। लेकिन अगर बेस करेंसी ऊपर और कोट करेंसी नीचे तो क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। और बेस करेंसी नीचे और कोट करेंसी ऊपर जाता है तो सीधा नीचे। तो हम लोगों ने देख लिया था, है कि नहीं। ये हम लोगों ने देख लिया था कि नहीं, इसी वजह से हम लोगों ने इस तरीके से जो है ढूंढ के निकाला था, है ना, ढूंढ के निकाला। और यदि हम लोग ये दोनों को देख लेंगे तो वो कचरा होगा, ये दोनों को देख लेंगे तो वो कचरा होगा। आज के दिन जो है बहुत बुरा दिन था, इसलिए हम लोगों को ठीक तरह से सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो कल के दिन का जो है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, कल का जो भी दिन था वो स्मूथ जोन में चला गया होगा, क्योंकि कल भी यही ट्रेंड था
तो ये देखिए कल का दिन देखिए कितना सारा अच्छा पॉइंट मिला है, देखा आप। एक मिनट, हाँ, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कल के दिन आपको जो है, मैं आपको कल इसके बारे में पूरा सवाल करूंगा, जवाब भी आपको दे देना है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर वापस हम लोग बात करें। यदि कल के दिन ये मिलता तो देखो यहाँ पे एक मिलता, ये नहीं लिया तो भी देखो कुशनिंग पे देखो ये उल्टा मार देता है, देखो कुशनिंग। तो यहाँ पे आप बिल्कुल ले लेना है, तो इतना सारा दौड़ आपको मिल जाता। ओके, ये भी आप लेते, ये भी आप लेते, तो आपका जो स्टॉप लॉस जो है वो तो काफी ऊपर है, आज जा करके कुछ दे देता। देखो, क्योंकि ये एरिया जो है कुशनिंग एरिया है, देखो पुल बैक एरिया है, पुल बैक एरिया पे आप कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा था कि सेल सेल ही हो रहा है, एयूडीसीएचएफ में सेल सेल ही हो रहा है। आप जानते हैं कितना सारा पॉइंट है करके, हो सकता है बहुत अच्छा खासा पॉइंट हो। मैं दिखाता हूँ, ये मौका आपको मिलता नहीं होगा, लेकिन ये मौका जरूर मिलता है आपको। देखो ये शूटिंग स्टार है, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार आ जाता है कहाँ पे, वैल्यू देनी है शूटिंग स्टार को, जब जबकि आपको सेल करना रहता है, जबकि आपके सामने सेल के मौके के लिए ढूंढते समय अगर शूटिंग स्टार आ गया या एंगल्फिंग कैंडल आ गया, देखो ये शूटिंग स्टार भी आ गया और एंगल्फिंग कैंडल भी आ गया, ये तो हम लोग सीख लेंगे क्या है करके। ये दोनों आ गया, इसका मतलब आप कहीं पे भी आप सेल करा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने ढूंढ के निकाला था यूडीसीएचएफ को मात्र सेल करेंगे, लेकिन तुरंत सेल करना है क्या, नहीं, उसके जगह पे, उसके जगह पे सेल करनी है। तो यहाँ पे आपने सेल किया, और यहाँ पे अगर सेल करते आप, तो आपको यहाँ पे आप सेल करते तो आपको इतना सारा पैसा मिल जाता, 492, $490, या $49, या $4.9। इसका मतलब $100 के बदले में, $100 के ट्रेडिंग अकाउंट में आपको $4.9 मिलता। इसका मतलब 4% या 5% मिल जाता एक ही दिन में। यदि आप $1000 डालते तो $50 आपका बन जाता। यदि आप $10,000 डालते तो लगभग $490 आपका बन जाता है ना। ये एक ही दिन का कमाल है, और एक ही जो ट्रेडिंग के पॉसिबिलिटीज को हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढ के निकाला है। तो यदि आपने देखा कि आवरली आपको मदद कर रहा है, 4 आवरली आपको मदद कर रहा है, 30 मिनट भी आपको मदद कर रहा है, और डेली भी मदद कर रहा है, तो 15 मिनट ने मदद नहीं किया तो ठीक है, ये 15 मिनट में पुल बैक हो जाता है। फिर 15 मिनट जब भी मदद नहीं करता है, सिर्फ 15 मिनट अगर मदद नहीं करता है तो वो पुल बैक हो जाता है। देखो ये रिट्रेसमेंट है या पुल बैक है, रिट्रेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेल नहीं करनी है आपको, यहाँ पे सेल बिल्कुल नहीं करनी है आपको, सेल करनी है लाल कलर के नीचे, लाल कलर के जो लाइन है उसके नीचे जब कैंडल क्लोज हो जाता है, यहाँ पे आपको सेल करते हैं। भले ही यहाँ पे सेल करते तो आपको अच्छा मौका मिल जाता है, लेकिन वैसे करना नहीं है आपको। ओके, वो रूल्स है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपको ये मिल जाता, स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ये मिल जाता, लेकिन कंफर्मेशन तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाता, और यहाँ पे एग्रेसिव का मिल जाता। तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग को मिला है अच्छा खासा जगह पे, सीधा जा करके यहाँ पे पैकअप कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल जाता है। इसी यही ऐसा ही हाल है जो है यूरो एनजेडी में। दिखाता हूँ मैं, यूरो एनजेडी को देख लीजिए, कल का हाल देखिए सर, आप देखेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा खासा पैसा मिला होगा। ओके, रिट्रेसमेंट मारा ही नहीं है, वो एक बात है कि रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं मारा है। ओके, जैसे कि हम लोग सोचते थे, जैसे कि हम लोगों ने सोचा था इसको तोड़ दिया तो यहाँ तक तो आना चाहिए था, और रिट्रेसमेंट में नहीं आया। अगर रिट्रेसमेंट में नहीं आ गया तो आप नजदीक नजदीक आने के बाद अगर ऊपर जाता है तो इस जगह पे देखो, इसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, आपको भी पता होगा है ना। एक मिनट, हाँ सर आपका आवाज आ रहा है, सर आपका आवाज, माय गॉड, एक मिनट। सर आप हमेशा जो है, आपके पास अगर टाइम ना हो सर, आप ऑफ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप सफर कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप बिल्कुल ना बैठिए, क्योंकि वो आपको ही डिस्टरबेंस हो जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या कहा था आपको, ये देखिए
आपको बाइंग ही करनी है। तो ये था एक हाई, ये लो बनाया था, और फिर से ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं पे भी जाने दो। ये जो एरिया था इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि आप तो बाय में ही रहना है। तो यहाँ पे भी अब अगर आप बाय करते, क्योंकि वो ब्रेक हो गया है, जो पिछला वाला जो हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। ओके, वो तो लैंग्वेज कहाँ का है पता है आपको, ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट का लैंग्वेज है। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि पिछला जो हायर हाई था उसको ब्रेक किया, जो हायर हाई था उसको ब्रेक करके वो ऊपर जा रहा है। ओके, किसी और को समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग जो बेसिक्स में हम लोग सीखेंगे तब हम लोग सीख लेंगे। तो अभी जो है सिर्फ करेंसी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। यदि आपने यदि आपने यहाँ पे भी लेता, आपका जो बाय पोजीशन यहाँ पे भी लेता, यहाँ पे भी आप लेते, तो लगभग लगभग आपको $1750 मिल जाता। देखो, 17% मिल जाता एक ही दिन में। बोलो तो एक महीने का टारगेट एक ही दिन में मिल जाता। थोड़े लोगों का कहना है कि मुझे एक महीने में 17% चाहिए, 15% चाहिए, 10% चाहिए। तो अगर $100 आपके हाथ में रहता, तो आपके हाथ में शाम तक $17 रहता। यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $1000 रहता, तो $174 आपको मिल जाता। यदि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $10,000 रहता, तो $1700 बन जाता। आप भी जानते होंगे 17% मिलने के लिए, आप भी जानते हैं ना, 17% मिलने के लिए लगभग लगभग 4 साल बैंक मैनेजर के सामने रो रो के बैठना पड़ता, और हमेशा आपको हटा देता, अरे आप क्यों सुबह सुबह मेरे केबिन के बाहर आप बैठे हो। नहीं, मुझे 17% चाहिए, वो भी 4 साल में। तो 4 साल रुकना पड़ता है, जबकि आपको बैंक से मिलने के लिए यहाँ पे एक दिन रुक नहीं सकते क्या आप? पूरे एक दिन रुकेंगे तो इतना सारा मिल सकता है। एक तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, या फिर टारगेट होगा। तो इसी तरीके से आप जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, यूरो एनजेडी हम लोगों ने देख लिया, यूरो एयूडी भी देख लिया, एयूडी सीएचएफ भी देख लिया। अभी एनजेडी सीएचएफ होना बाकी है, चलिए देखते हैं वो भी। मैं थोड़ा धीरे से जा रहा हूँ, धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं रिपीट करता जाऊंगा, आप चिंता मत करो। और मैं बेसिक्स के ऊपर जब गहराई के साथ चला जाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये करके, ठीक है ना। तो वो आपको समझ में आ जाएगा धीरे से। तो एनजेडी सीएचएफ में भी सेल था करके हम लोगों ने ढूंढ के निकाला था करेंसी एनालिसिस के तौर पर, वो भी हम लोग देख लेते हैं। आज कुछ खास नहीं था, इसलिए कुछ खास रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखो, गड़बड़ वाला मार्केट था, फिर भी हम लोग देख लेंगे। आपको चार्ट दिखाई दे रहा है मेरा? यस सर। यस सर। तो ये देखिए, ये भी देखो, 200 $214 या $21 मिल जाता है। लेकिन कल का स्थिति देखिए, तो कल का स्थिति देखिए, कल यही स्टेशन पे जो है पैसे आप कमा के बैठते, कितना सारा पैसा मिलता आपको। अब देखो, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी मारा है, देखो बहुत अच्छा जगह आपको मिला है। ये इस ये मौके को देखो ढूंढना है, देखो रिट्रेसमेंट मारा, और ये जो है शूटिंग स्टार भी हो गया, या पिन बार हो गया, या इन्वर्टेड हैमर हो गया, जो भी है आप बोलें, उल्टा मार दिया, और यहाँ से आप सेल करते, यहाँ पे आप सेल करते, इस जगह पे आप सेल करते, यहाँ पे आप सेल करते, तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट आपको मिल जाता, जो कि बैंक मैनेजर के सामने 2 साल 3 साल रुकना पड़ता, यहाँ पे आपको एक दिन में ही मिल जाता। देखिए सर, इतना सारा, 600 $600, $60 या 6% बोल सकते हैं। 6% मिलने के लिए 1.5 साल बैंक मैनेजर के दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के बाहर रुकना पड़ता बैंक मैनेजर के, और बैंक मैनेजर हमेशा वो डंडा लेके आपको भगाता, बोलता मेरे नीचे क्यों बैठा है, मेरे दरवाजे के नीचे क्यों बैठा है, एसी नहीं है क्या आपके घर में? तो बोलते हैं मेरे मेरे घर में तो 4 एसी है, फिर भी मुझे 6% मिलने के लिए मुझे 1.5 साल रुकना ही पड़ता है। तो आप 1.5 साल वहां पे रुकते हैं,
तो यहाँ पे सिर्फ एक दिन रुकना है सर। तो अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया करके बोले, क्योंकि फॉरेक्स में कोई चीज को पहचानने के लिए हम लोगों के पास रास्ते हैं। अभी आज के दिन ये लफड़ा क्यों हुआ पता है? एक तो ये फ्राइडे है, गुड फ्राइडे। दूसरा, यूएसडी का न्यूज था। आप भी जानते होंगे यूएसडी के न्यूज थे, इसीलिए गड़बड़ से है ना। नहीं तो फिर आराम से आपके आपके हाथ में ये पैसे आ जाता। एक मिनट, किसी ने चैट किया है जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू 600 और 6 सब कुछ लिखा है। ओके, मैं जब भी सवाल करता हूँ आंसर यहाँ पे मिल रहा है। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चैटिंग के ऊपर मेरा ध्यान नहीं जाता। जब जब मैं चार्ट पे रहता हूँ तो चैटिंग चैटिंग के ऊपर ध्यान नहीं जाता। ओके, एनीवे, आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या किया है, एक्टिविटी क्या किया था। पहले शीट फॉर्मेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने बुल और बैर को आइडेंटिफाई किया। ओके, पहले हम लोगों ने क्या किया? बुल और बैर को आइडेंटिफाई किया। ओके, एक मिनट में दिखाता हूं। पहले बुल और बैर को, लेकिन ये बुल और बैर में ये यूरो और सीएचएफ है करके कैसे समझ में आ गया? lightfinanceDemo.com। और वो डेटा मैं दे दूंगा आपको, आईडी और पासवर्ड मैं मंडे को दे दूंगा। आप यदि करेंगे तो एक दिन में एक्सपायरी हो जाता है, या 2 दिन में एक्सपायरी हो जाती है, या 3 दिन में एक्सपायरी हो जाता है, या 7 दिन में एक्सपायरी होगा। मैं जो आपको दे दूंगा वो लाइफ टाइम हो सकता है रहेगा। ओके, तो इसलिए मैं आपको आईडी और पासवर्ड दे दूंगा जहाँ पे डेटा मिलता है। वहां पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप अगर खाता वहां पे खोलना चाहते हो तो आपको जो है सर्विस देने के लिए कोई भी नहीं है, तो आपका पैसा भी जाने की संभावना है। आपको ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है? आपको ट्रेडिंग करनी है स्टार ट्रेडर में। और वो क्यों? क्योंकि हम लोग को एरिया सेल्स हेड है, रीजनल सेल्स हेड है, अकाउंट्स मैनेजर है, और इंडिया हेड है हमारे साथ, एशिया हेड है हमारे साथ मदद करने की। लेकिन lightfinanceDemo.com में क्या है? सिर्फ डेटा है, याद रहे। नहीं तो आप मुझे पूछेंगे, मुझे lightfinanceDemo.com में खाता खोलना है। खाता नहीं खोलते हुए भी आपको डेटा मिलेगा, ठीक है ना। तो डेटा मिलने के बाद आपने क्या किया? इसको बाइफरगेट किया, इसको सेग्रीगेट किया, और आपने बुल के नीचे यूरो को पहचाना और सीएचएफ को पहचाना, और बैर के नीचे आपने एयूडी को पहचाना और एनजेडी को पहचाना है। और इसी तरीके से हम लोगों ने जोड़ी बनाया, और वो जोड़ी बनता है या नहीं है, और वो यहाँ पे लिखा। और उस जोड़ी बनाने के बाद क्या करना है? ओके, क्या करना है, उसका नतीजा क्या होगा, ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये जो है यूरो यूडी बाय में जाएगा, और यूरो एनजेडी बाय में चला जाएगा, एयूडी सीएचएफ सेल में चला जाएगा, और एनजेडी सीएचएफ सेल में चला जाएगा करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा। क्यों? क्योंकि बेस करेंसी क्या कर रहा है उसी तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। बेस करेंसी पहले दो में बेस करेंसी बाय बुल थे, और दूसरे जो तीसरा और चौथा जो है, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर जो एयूडी बैठा है, एयूडी सीएचएफ, एयूडी नीचे जा रहा है, इसीलिए एयूडी सीएचएफ को नीचे ही जाना है, क्योंकि एयूडी नीचे जा रहा है और सीएचएफ ऊपर जा रहा है। हमेशा ऑपोजिट जाने वाले करेंसी को चुनना है। हमेशा ऑपोजिट जाने वाले करेंसी को चुनना है। कैसे करेंसी चाहिए आपको? नीचे एक जाता हुआ और दूसरा ऊपर जाता हुआ, या फिर एक ऊपर जाता हुआ और दूसरा नीचे। इसका नतीजा क्या होगा? नीचे चला जाएगा। इसका नतीजा क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। बस यही आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन आपको तुरंत बाय या सेल लेनी नहीं है। कुशनिंग पे, पुल बैक पे, रिट्रेसमेंट पे आपको करनी है। और कैसे करेंगे आप कैसे कर सकते हैं? देखो, ये जो है, सॉरी, पता चला कि आपको बाय करनी है, तो आप बाय कब करोगे? ये ये तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जो कि आपका लाइन के ऊपर है, तो या फिर आप यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा लेट होगा आपको, यहाँ पे आप करोगे तो आप एग्रेसिव ट्रेडर होगे, और आपको जो है अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और यहाँ पे जो ट्रेड करोगे उसके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा। यहाँ पे जो बाय करेंगे उसका स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीकी रहेगा, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने के पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। सर, बोलिए। ये न्यूज आने पर मार्केट पर उसका असर कैसे पड़ता है सर? हाँ, न्यूज न्यूज आने के पहले आपको जो है जो भी पोजीशन है उसको वाइंड अप करके रखना होगा, यदि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अगर मैं कहूँ, अगर प्रॉफिट में है तो आप क्लोज करके रखिए, अगर आप लॉस में हो तो आप रखे रहना है स्टॉप लॉस लगा के। क्यों? आपके तरफ जाने की संभावना है कि न्यूज न्यूज में क्या होता है। न्यूज में होता क्या है मैं बता रहा हूं आपको। अगर पता चला कि यहाँ पे यूरो क्या कर रहा है सर, यूरो क्या कर रहा है, बुल में है क्या बेयर में है? बुल में। बुल में। भूल में है सर। बुल में है सर। बुल में है। भूल में सर, भूल में। बुल में है। लेकिन पता चला कि यूरो का न्यूज है आज, यूरो का न्यूज है आज, और आपने ये जोड़ी को बना के रखा है, यूरो ईयूडी का जोड़ी बना के रखा है जो कि आप बाय करना चाहते हैं। लेकिन यूरो का जैसे ही न्यूज बाहर निकला, भले ही वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, न्यूज आने के बाद यूरो क्या करेगा बताए? पागल हो जाएगा। तो हम लोग देखो, मैं तो पागल हो जाऊंगा तो मुझे आप पागल खाने में भेज सकते हो, लेकिन यूरो अगर पागल हो जाता है तो हम पागल नहीं होना है, हम बाहर निकलना है पहले से ही। तो मैं बताने की ये प्रयास कर रहा हूं कि यूरो का अगर न्यूज है तो भले ही पॉजिटिव न्यूज है यूरो के लिए, वो थोड़ा नीचे आने के बाद वो ऊपर चला जाएगा, उसका रास्ता वो नाप लेगा, लेकिन तब तक आपका स्टॉप लॉस खा के वो चला जाएगा, आपका घाटे घाटे में डाल के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो यूरो एयूडी में बाय करके रखे हैं आपने। देखो, मार्केट शांत था और आप तो यहाँ पे बाय करे हैं, आपने तो यहाँ पे बाय किए हैं, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ है? यहाँ पे है। जैसे ही न्यूज आ गया, ऐसे भी जा सकता है, या फिर जैसे ही न्यूज आया ऐसे भी जा सकता है। देखो, दोनों जगह पे आपका स्टॉप लॉस खाया है। हो सकता है ऐसा अगर हो जाता है तो टारगेट हो सकता है आपको, ऐसा अगर होता है तो टारगेट हो जाता है, लेकिन ऐसा अगर हो जाता है तो आपका टारगेट नहीं, आपका स्टॉप लॉस खा के वो चला जाएगा। तो इसी वजह से न्यूज जब रहता है उस करेंसी में, कोई भी करेंसी में अगर न्यूज रहता है तो उस करेंसी को भूल जाइए, या फिर न्यूज एनालिसिस के तौर पे जो स्ट्रैटेजी जो बना के मैंने रखा है वो आप अपनाइए। न्यूज एनालिसिस के ऊपर जो स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं हमने, वो आप अपनाएं। शांत मार्केट में आप एनालिसिस करते रहिए। आज एनालिसिस का जो नतीजा भी आपने देखा होगा, यदि किसी ने ट्रेडिंग की हो तो उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है, हालांकि लॉस भी होने की जो चांसेस वो ज्यादा थी, लेकिन लॉस नहीं हुआ, लॉस होने की जो संभावना जो है वो ज्यादा था। इसीलिए पहले से आपको ये देखना होगा कि न्यूज है कि नहीं। अभी आपके मन में ये सवाल उठता है कि न्यूज कहाँ से देखनी है, वो मैं कल बताऊंगा, कल नहीं, सोमवार के दिन बताऊंगा। तो वो धीरे धीरे आप सीखेंगे, आपका आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब आपको धीरे ही से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज के दिन इतना ही। मैं आपको मंडे मिलूंगा, सैटरडे और संडे आप एंजॉय कीजिएगा, और आपको मैं वीडियो भी मैं भेजता रहूंगा। सैटरडे और संडे वीडियो भेजूंगा मैं, और उस वीडियो को आप देख के रहना है। ठीक है, और कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। ओके। सर, इस ग्रुप में आर्यन सर कुमार मेरा एक मेरा कैंडिडेट है सर। ठीक है, उसका मुझे कांटेक्ट नंबर चाहिए था। किसका किसका? आन्या, आन्या। आलिया का? हाँ, कांटेक्ट नंबर मुझे चाहिए था, ये मेरे रेफरेंस का है ये। अच्छा अच्छा, हाँ दिया। ओके 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 ओके, आपका हाँ, शुभ नाम क्या है? मेरा मनीष कुमार चौधरी। अच्छा, मनीष कुमार सर, ओके। मनीष कुमार सर, ओके, अरे दिल्ली से। ओके, सॉरी सॉरी सर, मैं एक्चुअली आपके जैसे आवाज चक्रवर्ती सर का भी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया है जो कि आप। ओके, एनीवे, आलिया सर का, आलिया मैडम का नंबर आपको मिल जाएगा, आप आन्या चिंता मत। मैडम ने, आन्या कुमार नाम है सर उसका। हाँ, है मेरे पास, है मेरे पास, मेरे ख्याल से हमारे जो
टीएलएम के ग्रुप में रहेगा, और या फिर मैं मेरे जो है मैडम से पूछूंगा। ओके। और मैडम मैडम आप बैठी हो क्या आज? जी जी। हाँ ओके। अरे बाप रे, मैडम ने एक रिक्वेस्ट भी कहा था, मुझे रिक्वेस्ट दिया था, वो रिक्वेस्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी वक्त भी हो गया। मैडम जो मनीष सर जो पूछ रहे हैं, मनीष सर जो कि मेरे कनेक्टिविटी में था, और हाँ मनीष सर हाँ। का एक एक जो है, एक सर जो है, जैसे आदित्य सर जो है मनीष सर के हैं, एक ओके। ये आलिया करके, आहिया करके कोई है, उनका नंबर है तो दे दीजिए, या फिर मेरे पास है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? यस यस श्योर, मुझे एक चेट पहुंचा दीजिए, उनका पूरा नाम लिख दीजिए मनीष जी। मनीष सर आप उनका, ANIAH कुमार। आज्ञा कुमार। हाँ ओके ठीक है। Thank you. मैं मेरे जो है सर ये। टीएलएम ग्रुप है उसमें भी देखूंगा, और ग्रूमर्स ग्रुप है उसमें भी मैं देख लेता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं कल ही आपको भेज देता हूँ, ठीक है ना? चलिए ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और शुभकामनाएं, और गुड नाइट। ओके, Good luck, sir. Good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट।